आज हम स्टार्ट करते हैं फाइवर का पार्ट 2। और फाइवर के पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है और किस तरीके से आपको अपना जो गिग है वो क्रिएट करना है, और साथ में कैसे आप जो अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट है उसको आप रिसीव करेंगे। और काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं और वो कहते हैं कि जो फ्रीलांसिंग है वो कितने टाइम में उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिससे कि वो लाखों रुपए जल्दी से जल्दी कमा सकें। तो उसके लिए मैं बता दूं कि फ्रीलांसिंग कोई $1,000,000 स्कीम नहीं है। इसमें पहले आपको जो प्रॉपरली जो फ्रीलांसिंग की स्किल है वो सीखनी है और उसके बाद जो आपको जॉब है उसके लिए आपको अप्लाई करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना हार्ड वर्क जो फ्रीलांसिंग में उसमें पुट करते हैं और कितना जो आप काम है उसको जेन्युइनली और डिसिप्लिन के साथ आप करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि आप जो है एक ही दिन में बहुत अच्छा करने लग जाएंगे। तो इसमें जो प्रोसेस है उसमें आप धीरे धीरे करके चीज़ों को नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे और अपनी स्किल को आप डेवलप करते जाएंगे। काफ़ी लोग जो फ्रीलांसिंग है उसको ड्रॉप सर्विसिंग या फिर कोई $1,000,000 जो कोर्सेस हैं उससे कंपेयर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि हमने भी धीरे धीरे करके जो अपने प्रोजेक्ट है वो इंक्रीज़ किए, अपनी जो स्किल है उसको इंक्रीज़ किया और धीरे धीरे उसके बेसिस पे ही हमारी जो इनकम है वो ग्रो हुई। तो वही चीज़ मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगर मैं ड्रॉप सर्विसिंग की बात करूँ तो किसी भी न्यू फ्रीलांसर के लिए ड्रॉप सर्विसिंग इतना बड़ा चैलेंज है कि हो सकता है कि ड्रॉप सर्विसिंग किसी न्यू फ्रीलांसर के लिए करना एक IAS एग्ज़ाम की तैयारी में क्लियर करने जैसा हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी क्लाइंट को अगर आपको ऑनबोर्ड करना है तो वो भी एक टीम और वो भी एज ए फ्रीलांसर आप उस टीम को हायर कर रहे हैं, तो वो चैलेंजेस से पार पाना वो भी किसी न्यू फ्रीलांसर के लिए काफ़ी इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लगता है वो ये है कि ना के बराबर है। तो आप ड्रॉप सर्विसिंग और फ्रीलांसिंग को ऐसे कंपेयर करके ऐसे मत देखिए कि आप ड्रॉप सर्विसिंग करेंगे और उसमें आप एकदम से लाखों रुपया कमाना स्टार्ट कर देंगे। आपकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे आप मैच्योर होंगे, अपने काम में मैच्योर होंगे। उसके बाद जब आपके काम जो है वो एक्सपेंड होगा तो आप किसी अदर टीम वर्क को वो काम देंगे और उसके बाद जो ये ड्रॉप सर्विसिंग वाली चीज़ है तब वो आपके लिए वर्क कर सकती है। जब आपको अच्छे से टीम मैनेजमेंट करना आता है, आपको अच्छे से प्रोजेक्ट के बारे में पता है, क्योंकि ड्रॉप सर्विसिंग में एक ये भी चैलेंज होता है कि जो टीम या प्रोजेक्ट के ऊपर है वो आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो अगर आपका टीम के ऊपर कंट्रोल नहीं है और आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप वो प्रोजेक्ट फिनिश ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप हार्ड वर्किंग है और आप डेडिकेटेड है फ्रीलांसिंग करने के लिए तो ही जो फ्रीलांसिंग है उनकी हमारी जो वीडियोस हमने बनाई है उसको देखें और फ्रीलांसिंग में कैरियर बनाएं। अदरवाइज़ अगर आप एक दिन या 2 दिन के लिए आप आए हैं और आप आते ही आप ऐसा करना चाहते हैं कि लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग को स्टार्ट ना करें। तो अब हम आ गए हैं हमारे पार्ट 2 में। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भरनी है और जो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक भरनी है। अदरवाइज जो वेरिफिकेशन है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अगर आप अपने बैंक में पेमेंट रिसीव करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जो फाइवर है उसमें जो पेमेंट है, अगर आप इंडिया से हैं तो आप पेपाल में पेमेंट रिसीव करते हैं, और वहीं पर अगर US या UK ऐसे यूरोप की कंट्रीज हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट में भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो वो हम आगे चल के देखेंगे कि किस किस पेमेंट मेथड को हम ऐड कर सकते हैं जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन है हमारे बारे में वो भरनी है और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भरनी है, जो आपका आधार कार्ड में नाम हो या आपका वोटर ID कार्ड में नाम हो। अदरवाइज जो वेरिफिकेशन है उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो जो आपका अकाउंट है वो इनवैलिड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो हमारा नाम है वो डाल लेते हैं। डिस्प्ले नेम आपको क्या रखना है वो आपको रखना है, तो यहाँ पे उमेश। उसके बाद हमें हमारी जो पिक्चर है वो चाहिए और यहाँ पे जो हमारा एक प्रोफेशनल जो प्रोफाइल पिक्चर है वो हमें अपनी लगानी है, और साथ साथ में यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको पढ़ते रहना है। तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो आपकी होनी चाहिए, कितने लोग
जो प्रोफाइल पिक्चर में ऐसा दो लोग लगा देते हैं एक ही पिक्चर में, ऐसा नहीं करना है। या कहीं ट्रैवल करते हुए पिक्चर लगा देते हैं, वो नहीं करना। और प्रोफाइल पिक्चर एक मैंडेटरी फील्ड है जिसको आपको करना ही करना पड़ेगा। तो हम जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर है वो लगा लेते हैं। हमने ऐड कर लिया हमारी प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद हमें अपने बारे में लिखना है। क्या क्या लिखना है उसके बारे में थोड़ा आइडिया आप यहाँ से लिखते हैं। क्या क्या लिखना है उसके बारे में थोड़ा आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। शेयर ए बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, स्कूल प्रोजेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड एंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आप डाल सकते हैं, कोई आपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, और आपकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो आप लिख सकते हैं। तो हम जो चैट जीपीटी है उसकी हेल्प से जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है वो लिखेंगे। यहाँ पे हम जो एक नॉर्मल जो डिस्क्रिप्शन है वो यूज कर रहे हैं। आप जो डिस्क्रिप्शन है उसको लिखने के लिए आप और अच्छे से चैट जीपीटी को बता सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो चैट जीपीटी है वो आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो क्रिएट कर दी है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आप अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम में 600 वर्ड्स तक हम कर सकते हैं। तो 600 वर्ड से थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए कॉपी नहीं हुआ है, तो हम जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया 489 कैरेक्टर्स। उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो अपनी जो लैंग्वेज है सबसे पहले तो आप इंग्लिश यहाँ पे ज़रूर रखें, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। यहाँ से आपका जो लेवल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बेसिक, कन्वर्सेशनल, फ्लुएंट और नेटिव। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं कन्वर्सेशनल, और यहाँ पे उसके बाद आपको इसको करना है ऐड। तो इस तरीके से आपकी जो लैंग्वेज है वो ऐड हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई और अदर जो लैंग्वेज है वो आप ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हमें करना है ऐड न्यू, और ऐड न्यू में यहाँ पे हम देख लेते हैं हिंदी है कि नहीं। तो यहाँ पे हिंदी भी अवेलेबल है, आप हिंदी को भी ऐड कर सकते हैं, और हिंदी में फ्लुएंट, और उसके बाद कर लेते हैं ऐड। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी हमने ऐड कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई और आपको लैंग्वेज आती है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और अब कर लेते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे अब आपको अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन भरनी है। तो जैसे हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि हम जो है टैब बाय टैब मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अपनी जो पर्सनल इन्फो है वो हमने डाली, अब हमारी जो प्रोफेशनल इन्फो है वो डालेंगे, और उसके बाद जो हमारी अकाउंट की सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड हम चीज़ डालेंगे। जैसे कि हम इसमें 2 वे ऑथेंटिफिकेशन डालना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो यहाँ पे हम जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डाल लेते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इसमें लिखा हुआ है दिस इज योर टाइम टू शाइन, लेट्स पोटेंशियल बायर नो व्हाट यू डू बेस्ट एंड हाउ यू गेन योर स्किल सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो जो आपका ऑक्यूपेशन है वो आपको लिखना है। तो आप एक अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं या फिर बुक कीपर हैं या अकाउंटिंग जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का यहाँ पे आपको जो ऑक्यूपेशन है वो नहीं मिलेगा। तो आपको उससे जो अकाउंटिंग से मिलता जुलता जो काम है वो आपको यहाँ पे रखना है। तो हम यहाँ पे जो बिजनेस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो डाटा है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि वही जो काम है हमारे क्लोज टू है। अगर उसके अलावा अगर हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग अकाउंटिंग के क्लोज टू बिल्कुल नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी नहीं है, राइटिंग ट्रांसलेशन भी नहीं है, प्रोग्रामिंग वो भी जो बुक कीपिंग है उसके क्लोज टू नहीं आता है। तो जो सबसे क्लोज जो आता है उसको हम रखने की कोशिश करेंगे। बिजनेस हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बिजनेस में जो अकाउंटिंग है उससे हम रिलेटेड मानते हैं। जैसे बिजनेस में हमें जो मोस्टली जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बजट, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हम डेटा में अगर देखना चाहते हैं तो हम डेटा भी रख सकते हैं, क्योंकि जो मोस्टली जो अकाउंटिंग काम होता है वो डेटा में ही आपको काम करना होता है। तो इन दो में से आपको एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो बिजनेस है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बिजनेस में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे बिजनेस कंसल्टिंग है, कस्टमर केयर है, इवेंट मैनेजमेंट है, गेम कॉन्सेप्ट है। तो हमें यहाँ पर भी ये देखना है कि जो हमारे काम से मिलता जुलता क्या हो सकता है। तो यहाँ से पे हमारे काम से मिलता जुलता जो मुझे लगता है वो हम रख सकते हैं। एक तो ERP मैनेजमेंट,
और दूसरा हम जो है वर्चुअल असिस्टेंट, तो यहाँ पे हम जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो एक अकाउंटेंट होता है और खास करके जो एक फ्रीलांस अकाउंटेंट होता है वो एक वर्चुअल असिस्टेंट भी होता है, क्योंकि आप जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वो वर्चुअली ही सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हैं। आप जो आपका जो क्लाइंट है वहाँ पे उसके सामने बैठ के सर्विस को नहीं देंगे, आप वर्चुअली ही काम करेंगे। तो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं, जो भी आपकी जो क्लाइंट है उसकी जो नीड है, जो उसके इनवॉइसेस हैं उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो सबसे जो क्लोज मुझे लगता है वो वर्चुअल असिस्टेंट लगता है। तो हम वर्चुअल जो असिस्टेंट है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप और भी अगर ऑक्यूपेशन आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे जाके आप जो और ऑक्यूपेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्किल्स पे। तो क्या स्किल्स है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या स्किल्स रखनी है। तो यहाँ पर स्किल्स में हम जो हमारी स्किल्स है, जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड स्किल्स है उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी अकाउंटिंग की स्किल है उसको हम ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें कितना एक्सपीरियंस है, हम अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हैं क्योंकि हम 14 ईयर से अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम एक्सपर्ट ही हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे ऐड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है वो अगर आपको ऐड करनी है तो उसके लिए आपको करना है ऐड न्यू। उसके बाद हमारी जो दूसरी जो स्किल है वो है बुक कीपिंग की स्किल, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो बुक कीपिंग के लिए जो फाइवर है उसने कोई भी जो कीवर्ड है वो तैयार नहीं किया है, तो हम जो अकाउंट्स में और जो कीवर्ड है उनको ट्राई कर लेते हैं, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन। तो बैंक रिकंसिलिएशन आपके पास अवेलेबल है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। हमारी कोशिश यहाँ पे रहती है कि हम जो भी स्किल ऐड करें उसमें सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हो, और जो भी क्लाइंट है उस स्किल को ज़्यादा रेफर करता हो। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर एक जो क्लाइंट है या फिर कोई भी बिजनेस है उसको करता है। अकाउंटिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, इसलिए हमने अकाउंटिंग को टॉप प्रायोरिटी में रखा है, इसमें भी हम एक्सपर्ट हैं। उसके बाद अगली स्किल हम ऐड कर लेते हैं। तो अगली स्किल हम अकाउंट्स पेबल कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स पेबल का जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा आउटसोर्स होता है, तो यहाँ पे हम इसके भी एक्सपर्ट हैं। वैसे तो हम हर चीज़ के ही एक्सपर्ट हैं, हम टैक्स में भी जो है वो डील कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अकाउंट रिसीवेबल है वो आप रख सकते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे देख लेते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल के लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अकाउंट रिसीवेबल हम यहाँ नहीं रख सकते। इसके अलावा हम फाइनेंशियल जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, ये भी नहीं है। क्विक बुक्स की एक स्किल है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्विक बुक्स की जो स्किल है वो अवेलेबल है। क्विक बुक्स के भी हम प्रो एडवाइजर हैं, तो उसमें हम एक्सपर्ट हैं। इसके बाद हम जो इसमें ऐड करते हैं हम देख लेते हैं, जो जीरो सॉफ्टवेयर है वो भी हमको आता है, उससे रिलेटेड जो तो जीरो भी अवेलेबल है। तो हमने काफ़ी जो स्किल्स है वो ऐड यहाँ पे कर ली हैं। अब इसके बाद आगे चले जाते हैं, जो हमारी एजुकेशन है उसके बारे में लिखना है। तो हमारी जो एजुकेशन है वो इंडिया से ही हुई है, इंडिया। उसके बाद कौन से हमने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हमने किया है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉलेज था वो था MIT यूनिवर्सिटी। तो हमने MIT से हमारा जो MBA है वो क्लियर किया है। उसके बाद हमारा जो टाइटल था वो था MBA, और मेजर हमारा था फाइनेंस। उसके बाद कौन से ईयर में करी है वो हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये मैंने जॉब के साथ की थी, तो इसको हम कर लेते हैं। ये मैंने करी थी 2016 में, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ऐड। हमारी एजुकेशन भी ऐड हो गई है। सर्टिफिकेशन ऑफ अवार्ड, तो यहाँ पर अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन मिला है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जो क्विक बुक्स का जो सर्टिफिकेशन है वो हम ऐड कर सकते हैं। सर्टिफाइड फ्रॉम क्विक बुक्स ने ही हमें सर्टिफाइड किया है,
और ये हमने काफ़ी बार दिया है। तो जो हमने लेटेस्ट जो हमने क्विक बुक्स का सर्टिफिकेशन किया है, क्योंकि जो क्विक बुक्स का सर्टिफिकेशन है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि नई नई चीज़ें आती हैं। तो लेटेस्ट हमने 2024 में भी क्विक बुक्स का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है और उसको कर लेते हैं ऐड। इसके अलावा हमने जो जीरो है उसका भी सर्टिफिकेशन क्लियर किया है। बट ये इस जो वीडियो का जो मेन जो एम है वो आपको बताना है कि किस तरीके से जो सर्टिफिकेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्विक बुक्स का ऐड किया है, वैसे ही अगर आपने कोई और सर्टिफिकेशन किया है, कोई अकाउंट्स का कोर्स किया हुआ है, या फिर आपने जो भी आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल वेबसाइट, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है कि नहीं, तो जी हाँ, हमारी वेबसाइट है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है उसको हमने कनेक्ट कर लिया है। इस वेबसाइट को हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनको रिसीव करने के लिए, या फिर कोई भी जो हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंट आता है तो वो हमारी जो हमारी वेबसाइट देख के हमारे पास आता है, या फिर हम जो अपनी वेबसाइट है उसको रेफर करते हैं तो वहाँ से वो हमारी सर्विसेज को देख लेता है। उसके बाद हम यहाँ करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे जब हमने बिजनेस ऐड किया तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसका भी एक्सपीरियंस आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको करें तो यहाँ 2019 से जो 2024 हम इसको कर लेते हैं और अब इसको करते हैं कंटिन्यू। तो अब हम आ गए हैं हमारे तीसरे पड़ाव पे। तो तीसरे पड़ाव पे जो हमारी जो अकाउंट सिक्योरिटी है उसको हमें करना है। तो हमारा जो फ़ोन नंबर है उसको वेरीफाई करना है और साथ में ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाइड यहाँ पे शो हो रहा है। आपका जो फ़ोन नंबर है उसको यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हमने जो फ़ोन नंबर है उसको वेरीफाई कर लिया है और उसके बाद हमें जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको वेरीफाई करना है, या फिर जो अपना जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको ऐड करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो अकाउंट है वो उसका आप यूज़र नेम पासवर्ड खो देते हो तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाने वाला है। तो आप एक शीट बना सकते हैं, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो वो उस शीट पर आप जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन के जो आंसर आप करते हो वो मेंशन कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको याद रहे कि आपने क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, किस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के लिए, या फिर जहां पर भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है और उस साइट के लिए आपने क्या आंसर दिया है। तो यहाँ पर है व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट पैट है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो उसका आंसर है वो रख लेते हैं और करते हैं इसको फिनिश। फोन नंबर हो गया है सक्सेसफुली वेरीफाइड और इसको कर देते हैं ओके। तो अब हम आ गए हैं जो हमारा जो फाइवर है उसकी बिल्कुल ही आखिरी सिचुएशन पे, जहाँ पे हमें जो एक गिग है वो क्रिएट करनी है। और उसके बाद अगर आपकी जो गिग है वो एक्सेप्ट हो जाती है किसी क्लाइंट से तो आपको काम करना है। तो यहाँ पर जो हमारी पिक्चर है उसमें अगर हम देखें तो हमें जो ऑप्शन मिलते हैं वो मिलते हैं प्रोफाइल, रेफर ए फ्रेंड, सेटिंग, बिलिंग एंड पेमेंट, इंग्लिश। तो यहाँ पे हम जो हमारा प्रोफाइल है उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम अपना जो प्रोफाइल है उसमें आ जाते हैं और इसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन है और यहाँ पे आपका जो गिग्स है उसके बारे में भी मेंशन है। तो हमारी एक गिग्स हमने अभी ड्राफ्ट में क्रिएट की है और यहाँ पे जो एक्टिव गिग्स है उस पर अगर हम जाएं तो हमारी कोई भी अभी एक्टिव गिग्स नहीं है। तो अभी हम एक एक्टिव जो गिग है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू गिग पे चले जाते हैं और यहाँ पे आप किस तरीके का आई विल डू समथिंग, आई एम रियली गुड, तो आप किस चीज़ में अच्छे हैं वो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग किया है और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं सर्विसेज। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट है कैटेगरी, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी में हम यहाँ पे बिजनेस, और बिजनेस के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। यहाँ पे चूज हु यू ऑफर सर्विस फॉर, तो हम यहाँ पे इसको बिजनेस कर लेते हैं। और वर्क मॉडल किस तरीके का रहेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा, वीकली असिस्टेंट रहेगी, मंथली रिटेनर, तो किस तरीके का आप काम ये करोगे।
तो यहाँ पे हम इसको प्रोजेक्ट बेस कर लेते हैं, वीकली असिस्टेंट भी कर लेते हैं और मंथली रिटेनर हम इस तरीके से भी काम करने के लिए रेडी है। इंडस्ट्री अगर आपको कोई सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डेटा एनालिटिक्स, और मोस्टली जो वर्क होता है वो होता है बिजनेस सर्विस एंड कंसल्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये हमने 3 ऐड कर लिया है। उसके बाद लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हमारी जो इंग्लिश है वही रहने वाली है। इसके अलावा अगर हिंदी है तो उसको भी देख लेते हैं। तो हमने 2 लैंग्वेज यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे आता है पॉजिटिव कीवर्ड्स, एंटर सर्च टर्म्स यू फील योर बायर विल यूज व्हेन लुकिंग फॉर योर सर्विस। तो यहाँ पे अकाउंटिंग अगर जो हमारा बायर है उसको अगर सर्च करेगा तो हम यहाँ पे उसको शो होंगे। उसके बाद करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब उसके बाद हम जो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं फाइवर में, और यहाँ पे ऊपर शो भी हो रहा है। सबसे पहले जो हमारा जो गिग है उसका जो ओवरव्यू है उसके बारे में हमने मेंशन किया। अब उसकी प्राइसिंग के बारे में मेंशन करेंगे, फिर उसका डिस्क्रिप्शन और एफएक्यू, अगर कोई एफएक्यू हमें ऐड करना है, कोई क्वेश्चन अगर हम ऐड करना चाहते हैं जो जनरली जो क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है वो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद गैलरी, फिर उसके बाद होगा वो पब्लिश। तो अब आ गए हम हमारी प्राइसिंग में। तो यहाँ से जो हमारी प्राइसिंग है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट ए पैकेज। तो यहाँ पे स्कोप एंड प्राइसिंग में यहाँ पे आप 3 तरीके की जो प्राइसिंग है वो ऐड कर सकते हो, बेसिक, स्टैंडर्ड, मीडियम। तो हमने जो बुक कीपिंग सर्विस लिखा हुआ है ये एक बेसिक सर्विस है, और अगर आप उसके अलावा कोई और एडवांस सर्विस देना चाहते हो तो उसको आप स्टैंडर्ड में और ऐड कर सकते हो। प्रीमियम कोई आपकी जो बहुत ही अच्छी सर्विस है, आपको लगता है कि इसके लिए आप हाईली चार्ज कर सकते हो, तो उसको आप प्रीमियम में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक ही सर्विस ऐड करते हैं, बुक कीपिंग सर्विस, और इसमें हम जो है इनवॉइस प्रोसेसिंग करेंगे 50 इनवॉइसेस, और साथ में हम जो अकाउंट्स रिसीवेबल है उसको हम मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल करेंगे और साथ में जो फाइनेंशियल है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बेसिक हमारी जो सर्विस है उसके बारे में ऐड कर दिया, और उसके लिए जो डिलीवरी टाइम है वो हमारा रहेगा, हम 7 डेज में इसको डिलीवर कर देंगे। और इसके लिए हम ऑलमोस्ट $500 हम इसके लिए चार्ज कर सकते हैं। अगर आप जो क्लाइंट है वो एक्स्ट्रा, अगर जो क्लाइंट है वो वर्क को जल्दी चाहता है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा जो हम $50 है वो ऐड कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं, हम कर देंगे इसको फिर 3 डेज में, और उसके बाद इसको करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे जो आपकी गिग है, जो आप सर्विस देने वाले हो, उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसके लिए भी हम जो चैट जीपीटी है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चैट जीपीटी है उसने हमें जो हमारी गिग है उससे रिलेटेड हमें चीज़ें दे दी है, इसको हम करेंगे कॉपी और करेंगे हमारी जो गिग है उसमें पेस्ट। तो यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो 1200 कैरेक्टर तक है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम हटा देंगे। और यहाँ पे जो और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, और नीचे अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो वो क्वेश्चन आप एफएक्यू में ऐड कर सकते हैं। जैसे जो कोई भी जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड है या डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वो आप जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको रहने देते हैं और करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब उसके बाद आ गया रिक्वायरमेंट, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें जो क्लाइंट से चाहिए वो चाहिए
क्लाइंट के जो इनवॉइसेस हैं वो चाहिए, साथ में हमें लॉगिन चाहिए, और हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट। तो ये एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। और अब हम इसको कर लेते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर हाउ टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर गिग, तो यहाँ पे एक वीडियो जो फाइवर है उसने बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं अभी के लिए क्लोज। और यहाँ पे जो हमारी जो इमेजेस हैं या जो हमारे वर्क सैंपल है वो हमें अटैच करना है। तो जो इमेजेस है सबसे पहले वो हम अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हमें वीडियो और उसके बाद डॉक्यूमेंट। तो जो हमारी सर्विस है उसकी जो इमेज है वो हमें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो मैं आपको जो सर्विस है उसकी इमेज पहले दिखा देता हूँ कि क्या हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बुक कीपिंग सर्विस है उससे रिलेटेड जो भी हमारी सर्विस है ये वाला पेज हम ऐड करेंगे। और दूसरा जिसमें मेरा फोटो नहीं है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इन दो जो डॉक्यूमेंट है उनको अभी हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। तो उनको किया मैंने सेलेक्ट और किया ओपन, तो दोनों डॉक्यूमेंट हो गए अपलोड। उसके बाद एक वीडियो है, एक हमने एक छोटा सा अपनी सर्विस के बारे में वीडियो बनाया है, वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा तो वीडियो है हमारा। तो ये हमारा वीडियो है एक छोटा सा, इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। जी कहानी वीडियो हमने कर दिए ऐड। और उसके बाद हम जो दो डॉक्यूमेंट है हमारे, जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो इस तरीके से दिख रही है, इसको हम ऐड करेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उन दोनों डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये है बैलेंस शीट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस, और इनको हम कर लेते हैं अटैच। उसके बाद करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट सेलिंग। पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, वेरीफाई योर पर्सनल बिजनेस इंफॉर्मेशन। आपको जो अपनी जो वेरीफाई करनी पड़ेगी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इन्फो फॉर इंडियन टैक्स पर्पस। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। आउटसाइड माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन एज माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, तो इसको कर लेते हैं आउटसाइड माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, और इसको करते हैं क्लोज। और यहाँ पे आपका जो फुल नेम है वो है, उसके बाद इंडिया। तो यहाँ पे इसको हम जो फुल नेम है इसको करते हैं, क्योंकि जो आपकी बैंक में इंफॉर्मेशन है, जो वोटर आईडी में इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे रखनी है। और उसके बाद कंट्री इंडिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आर यू सिटीजन रेजिडेंट इंडिया, यस। आर यू रजिस्टर्ड फॉर इंडियन जीएसटी, नो। पैन नंबर आपको अपना यहाँ पे डालना है। व्हाट इज योर टीसीएस अंडर जीएसटी टैक्स कैटेगरी, और इसको हम करते हैं एग्जेम्प्ट। इसके बाद हम इसको जो गिग है उसको पब्लिश कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम करते हैं डन। तो जो हमारी एक्टिव गिग है उसके अंडर जो हमने अभी गिग क्रिएट की है वो आ चुकी है, और अभी तक कोई भी डिनाइड गिग हमारी नहीं है। तो अब उसके अलावा और भी हम जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। तो चले जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड हमने देख ही लिया था। उसके बाद माई बिजनेस, कोई अगर आपके पास ऑर्डर है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कोई भी ऑर्डर अभी नहीं है, क्योंकि जो ये प्रोफाइल है न्यू प्रोफाइल है। कोई ऑर्डर आपकी गिग पे आपको अगर आपका क्लाइंट मिलता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपकी गिग्स अगर आप देखना चाहते हो तो वो गिग्स आप देख सकते हैं, जो उस टाइम जब हमने क्रिएट की थी तो सेम पेज हमें जो शो हुआ था। और उसके बाद ये प्रोफाइल, अगर आप अपने प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं
तो ये तो हो गया कि आप किस तरीके से जो गिग है उसको क्रिएट करेंगे। अब उसके बाद आता है कि किस तरीके से आप जो पेमेंट है उसको रिसीव करेंगे। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको जाना है बिलिंग्स एंड पेमेंट में। बिलिंग्स एंड पेमेंट में जाने के बाद आपको पेमेंट मेथड में जाना है और यहाँ पे आप सिर्फ पेपाल से ही पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो पेपाल अकाउंट है उसको आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से अगर आपकी जो गिग है वो एक्सेप्ट हो गई है और आपने कंप्लीट किया है तो आप अपने जो फाइवर अकाउंट है उसमें पेमेंट रिसीव कर पाएंगे।